3 जुलाई 1999 रात के 2:47 रावलपिंडी, पाकिस्तान। GHQ का भूमिगत बंकर। अंधेरा उस रात सामान्य नहीं था। वो ऐसा अंधेरा था जिसमें सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि उम्मीद भी खो जाती थी। मोटी कंक्रीट की दीवारों के भीतर, जहां हवा भी अनुमति लेकर प्रवेश करती थी, एक लंबी मेज पर फैले नक्शों पर लाल निशान चमक रहे थे। हर निशान कारगिल की एक चोटी था और हर चोटी पर लिखी थी मौत की कहानी। उस मेज के सिरे पर बैठे थे परवेज मुशर्रफ, जिनकी आंखें सामने रखे नक्शे को नहीं बल्कि एक ऐसे भविष्य को देख रही थी जहां वे स्वयं को विजेता मान चुके थे। उनके लिए यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये इतिहास को अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश थी। लेकिन उसी कमरे में, उसी क्षण में एक ऐसा निर्णय आकार ले रहा था जो केवल सीमाओं को नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता को राख में बदल सकता था। कुछ महीने पहले, फरवरी 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर की सड़कों पर शांति का संदेश लेकर पहुंचे थे, तब दुनिया ने इसे एक नई शुरुआत माना था। बस यात्रा के उस दृश्य ने करोड़ों लोगों के मन में उम्मीद जगा दी थी कि शायद अब इतिहास का बोझ हल्का हो जाएगा। नवाज शरीफ के साथ उनकी मुस्कानें कैमरों में कैद हुईं, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे जो छिपा था वो किसी ने नहीं देखा। उसी समय, उन्हीं दिनों में रावलपिंडी के अंधेरे कमरों में एक और योजना जन्म ले रही थी। रात के सन्नाटे में, बिना किसी शोर के, पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए कारगिल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसकी गूंज बाद में पूरे उपमहाद्वीप में सुनाई देने वाली थी। मई 1999 की शुरुआत में जब भारतीय सेना को इन हरकतों का पहला संकेत मिला था, तब उसे एक साधारण घुसपैठ समझा गया था। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रातें जागने लगी, नक्शों पर रेखाएं खींचने लगी और हर नई रिपोर्ट के साथ खतरा और स्पष्ट होता जा रहा था। जब ये जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची, तो उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के स्थिति को समझा। उनके सामने केवल युद्ध का प्रश्न नहीं था, बल्कि उस युद्ध की सीमा का भी प्रश्न था। उन्होंने आदेश दिया कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा पार नहीं की जाएगी। ये निर्णय जितना साधारण दिखता था, उतना ही गहरा था, क्योंकि वो जानते थे कि एक छोटी सी चूक भी इस संघर्ष को एक ऐसे स्तर तक पहुंचा सकती है जहां से लौटना असंभव हो जाएगा। जैसे जैसे भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई तेज की, कारगिल की चोटियां युद्ध भूमि बन गई। ऊंचाई, ठंड और दुश्मन की स्थिति, सब कुछ भारत के खिलाफ था, लेकिन फिर भी जवान आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान दिल्ली के बंद कमरों में एक और चिंता जन्म ले रही थी। खुफिया रिपोर्टें बता रही थीं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है। एएस दुलत के पास आने वाली हर नई सूचना पिछले से अधिक भयावह होती जा रही थी। मिसाइलों की गतिविधियां, सैन्य ठिकानों की हलचल और संचार के गुप्त संकेत, ये सब इस ओर इशारा कर रहे थे कि ये युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है।